आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में हिंदुस्तान हमारा का एक नया एपिसोड लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज का एपिसोड भी हर रोज की तरह खास है, क्योंकि आज के मकाम में हम आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी की सीनियर लीडर मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला की सियासी और जाती जिंदगी की दास्तां। अवाम में हर बार की तरह इस बार भी हम चुनकर लाए हैं आम लोगों के बीच में से एक हीरो और सुना रहे हैं जिंदगी से लड़ने भिड़ने की उनकी दास्तां। आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इस कदर संजीदा हो जाते हैं कि उन्हें गुजरते लम्हों का इल्म ही नहीं रहता। आज अवाम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो भले ही उम्र का 70वां पड़ाव पार कर चुके हों, पर मेहनत और चुस्ती फुर्ती में नौजवानों को भी चुनौती देने का मादा रखते हैं। दिल्ली के रहने वाले हनीफ कुरैशी की जिंदगी की दास्तां कुछ ऐसी है कि ये अर्ज करने को दिल करता है। उन अंधेरों में जहां सहमी हुई थी ये जमीन, रात से तन्हा लड़ा, जुगनू में हिम्मत है बहुत। उन्हें आज भी इस बात का रंज है कि वे कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ाई लिखाई नहीं की, पर उन्होंने अपने और अपनी मंजिल के बीच कभी तालीम की कमी को आड़े आने नहीं दिया। पढ़ा हुआ नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। पहले पढ़ते ही थे, पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। जिंदगी में हर दम जी तोड़ मेहनत की और अपना चाहा मकाम हासिल किया। अपने काम की दौड़ में हनीफ इस तरह डूबे हुए हैं कि उन्होंने कभी अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचा ही नहीं। हनीफ की जिंदगी में कई ऐसे दौर आए जब वक्त ने उन्हें मायूस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी वक्त के आगे अपनी बेवसी जाहिर नहीं होने दी। जिंदगी में जो भी मुश्किलात आए उसका उन्होंने हिम्मत और बहादुरी से सामना किया। काम चलेगा तो आस्ते आस्ते चलता है, एकदम चलता नहीं है। हमने अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर हिम्मत रखी, अल्लाह ने चला दिया। जिंदगी और फर्ज अदायगी के लिए संजीदा रहने वाले हनीफ आज भी इतना कमा लेते हैं जिससे उनके और उनके परिवार का खर्चा आराम से चल सके। काम से वक्त निकालकर कहीं घूमने और आराम फरमाने की चाहत हर इंसान के अंदर होती है। हनीफ अपने काम में इस कदर मशगूल हैं कि उनको फुर्सत के लम्हों के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिलता। छुट्टी होती नहीं इसमें, ये होटल के लिए में छुट्टी मिलती नहीं है। घर में आराम करते हैं बाल बच्चों के साथ अपने। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनके लिए वक्त अक्सर कम पड़ जाता है। उनके ढाबे में आने वाला हर कस्टमर उनके लिए उतना ही अजीज है। वे हमेशा अपने ग्राहकों की इज्जत करते हैं और यही वजह है कि आज उनके हाथों से बने लजीज कबाब की चाहत में लोग पंजाब और हरियाणा तक से यहाँ आते हैं। हनीफ ने अपनी जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत मकाम हासिल किया है, इसका उन्हें फख्र भी है और सुकून भी। अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, उनके जज्बात, उनके सरोकार और उनके मसाइल को जानने समझने की एक छोटी सी कोशिश। साइंस इंसान की भलाई का सबब बने, इसके लिए लगातार साइंसदान नई नई तकनीकों को इजाद कर रहे हैं। हालिया दिनों में एक सोशल वेबसाइट तैयार की गई है जिसकी मदद से यूजर्स सोशल साइट में आने वाले फहश पोस्ट या इस तरह की चीजों को हटा सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया भी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट के असर से बच नहीं पाया है। फेसबुक साइट को इस्तेमाल करने वाले लोग अपने करीबी लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी छवि को खराब करने का भी काम किया है। सोशल साइट की छवि को बरकरार रखने के लिए सलाम वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई है।
जो सोशल साइट में आने वाले गलत पैगामों और साइट के जरिए से बेचे जाने वाली दवाओं और किताबों के इश्तिहार आने से रोकेगी। इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों के तकरीबन 240 मिलियन लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया है। अलग अलग मुल्कों के कई लाखों यूजर्स इस वेब को परखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबारों ने सलाम वर्ल्ड वेब पेज को फेसबुक क्लीनर का नाम दिया है। सलाम वर्ल्ड के चेयरमैन अब्दुल वकीद नियाजोव का कहना है कि सलाम वर्ल्ड को हलाल फेसबुक कहा जा सकता है। सलाम वर्ल्ड को इंग्लिश, अरबिक, तुर्की, उर्दू और रूसी मिलाकर 8 तरह की जुबानों से जोड़ा गया है ताकि हर मुल्क के यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकें। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं मोहतरमा नजमा हेपतुल्लाह की जिंदगी की सुनी अनसुनी दास्तां को, यानी मकाम के कल के ही सफर को आज आगे बढ़ाएंगे हम। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रिलीजियस पार्टी तो है नहीं।